चले, खुशबू जहाँ घुली है हवाओं में। थोड़ी सी आवारगी, थोड़ी सी दीवानगी, थोड़ा सा पागलपन जीने में। कोई ना रोके मुझे, कोई ना टोके मुझे, उड़ती फिरूं पंख फैला के। सफरनामा, सफरनामा, बादल की गलियों में खो जाने का सफरनामा। नॉर्थ ईस्ट की छोटी सी स्टेट सिक्किम को इंडिया का बेस्ट केप्ट सीक्रेट कहा जाता है, और वो इसलिए क्योंकि सिर्फ सिक्किम की खूबसूरती पूरे देश में बिल्कुल अनोखी, सबसे अलग, लाजवाब ही नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों की सोच भी। इस राज्य का पूरा रहन सहन हमारे लिए एक मिसाल है। सिक्किम इंडिया का फर्स्ट एवर स्टेट है जो 100% ऑर्गेनिक स्टेट है। सिक्किम में क्लीन और ग्रीन एनवायरनमेंट का मोटो इनकी रोजाना जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। इतनी स्वच्छता, सरलता और शांति है यहाँ की कि मुझे यकीन हो चला है, When you say travel helps you to find yourself in Sikkim, I truly did. आइए सफरनामा में आपको लेकर चलती हूँ, जहाँ जीने का अंदाज और नजरिया दोनों ही बदल जाएगा। Known as the blissful heaven of North East, गैंगटॉक सिक्किम की राजधानी है, जिससे आपको पहले ही नजर में प्यार हो जाएगा। हिमालय की हसीन वादियों और कुदरत की शानदार खूबसूरती को अपने आप में समेटे हुए ये शहर आपको एहसास दिलाएगा that there is no place like सिक्किम। मैं जा रही हूँ झांगू लेक की ओर, जो गैंगटॉक से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। मोस्ट एक्यूरेटली लोकेटेड ऑन द गैंगटॉक नाथुला हाईवे, और जहाँ से चाइनीज बॉर्डर सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर बताया जाता है। इस सुहाने ड्राइव का एक अलग सा ही नशा था। बर्फीले पहाड़ों को चीरता हुआ ये सफर जैसे बादलों से बातें कर रहा था, और वही ठंडी हवाएं मेरे कानों में कुछ कहने को जैसे बेताब थी। गैंगटॉक से चांगू लेक की दूरी 40 किलोमीटर की है, और ये सफर 1.5 घंटे में पूरा किया जा सकता है। लेकिन इस सफर में आप जगह जगह रास्ते में रुकने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये रास्ता है ही इतना खूबसूरत। मैन मेड वंडर्स और नेचुरल वंडर्स का कभी कोई मुकाबला हो सकता है? जहां आज तक हम दुनिया में सिर्फ 7 आर्किटेक्चरल वंडर्स अचीव कर पाए हैं, वहीं कुदरत का करिश्मा देखिए। ऐसे कितने ही अनगिनत नेचुरल वंडर्स हैं जिनकी खूबसूरती हमें कश्मकश में डाल देती है, जैसे कि सोंगमो यानी कि चांगू लेक की ब्यूटी। ये चांगू लेक इतनी सुंदर है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस झील का पानी इस सनलाइट से बदलता जा रहा है। मुझे कहीं ये ब्लू दिखाई दे रहा है और कहीं ये ग्रीन दिखाई दे रहा है। कहते हैं झील अपना रंग बदलती रहती है। आई वुड से दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पॉट इन सिक्किम। यहाँ पर ऐसा माना जाता है, जहाँ आज ये चांगू लेक है, यहाँ कभी याक्स के रहने के लिए शेड्स हुआ करते थे, और आसपास बसे गांव में आदिवासी लोग रहा करते थे। एक रात गांव की सबसे बुजुर्ग औरत ने सपने में देखा कि पूरा गांव पानी में डूब गया है। उसने सबको अपने सपने के बारे में बताया, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। हारकर वो औरत अपने याक को लेकर वहां से चली गई, और जल्द ही पूरा गांव पानी में डूब गया। यहाँ के लोग चांगू लेक को पवित्र मानते हैं।
याक राइड लेने के बाद मन अभी भरा नहीं था इस जगह से, तो मैं निकल पड़ी नथुला पास के हाईएस्ट पॉइंट की ओर। गंडोला राइड से आप इस पॉइंट पे जा सकते हैं जहाँ मैंने उतरकर चाय पी। क्या बात है, 14,500 फीट पर मैं पी रही हूँ गरम गरम चाय। ये है मेरा कमाल का इंडिया। वहीं मैं अपने लोकल गाइड से भी मिली, जिनका नाम है सूरज, जिनके साथ ट्रैक करके मैं पहुंची हूं उस पॉइंट पर जहां शहीद जवानों के बंकर बनाए गए हैं। सूरज, ये क्या है? ये हमारा 62 का वार में जो बम गिरा था, फौजी लोग इधर शहीद हुआ था। अच्छा, ये बंकर है। तो देखिए ना, आर्मी वर्किंग सो हार्ड फॉर अस। ना वो ठंड देखते हैं, ना वो बर्फ देखते हैं, ना वो वेदर कंडीशंस देखते हैं। वो हर डिफिकल्ट कंडीशन में सिर्फ हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फॉर मी दे आर एज गुड एज गॉड। आई सैल्यूट द इंडियन आर्मी। अगर आप गर्मियों में यहाँ आए तो यहाँ हाइकिंग ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर हाइकिंग करके आपको इतने अमेजिंग व्यूज़ देखने को मिलेंगे जो शायद आपको कहीं ना मिलें। 14,500 फीट की ऊंचाई से इस खूबसूरत व्यू को देखकर तो मैं बस देखते ही रह गई। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़। ये एक ऐसा पल है जिसे शायद मैं अपनी लाइफ में कभी भी भुला नहीं पाऊंगी। जब आप ट्रैवल करते हैं, ऐसी बहुत सी किस्से कहानियों से वाकिफ होते हैं जिनके बारे में शायद ही कहीं सुना या पढ़ा होगा। मैं इस वक्त बाबा हरभजन सिंह टेम्पल विजिट करने आई हूँ, ये देखने कि जो कहावत ये बात कहती है कि अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी, इसमें कितनी गहराई छुपी है। नथुला पास से 5 किलोमीटर दूर है बाबा हरभजन सिंह का मंदिर। भारतीय सेना की जय, भारतीय सेना की जय। बाबा हरभजन सिंह जी का जन्म 30 अगस्त 1946 में हुआ था। वो पंजाब रेजिमेंट के एक नौजवान सैनिक थे। कहते हैं एक बार वो घोड़े चराने के लिए ले जा रहे थे और तभी उनका पैर फिसला और वो पानी में गिर गए। उनका शरीर ढूंढने से भी नहीं मिला। यूनिट ने उनके सम्मान में यहाँ ये मंदिर बनाया। आज बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में हर सैनिक यहाँ आकर माथा टेकता है, चाहे वो आर्मी का जनरल हो या कोई भी पास होने वाली यहाँ से गाड़ी। सब आकर बाबा के मंदिर में माथा टेक के जाते हैं और बाबा हमारे देश और हमारे हर सिपाही की रक्षा करने के लिए हमेशा यहाँ तैनात रहते हैं। कहते हैं एक्सीडेंट के बाद बाबा की बॉडी नहीं मिली, तो बाबा ने खुद एक सोल्जर के सपने में आकर अपनी बॉडी की लोकेशन के बारे में बताया। ऐसा माना जाता है कि बाबा की आत्मा आज भी हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन में पोस्टेड सोल्जर्स की रक्षा करते हैं और किसी भी वॉर की खबर 3 दिन पहले अपनी पोस्ट को दे देते हैं। तब से लेकर आज तक लोगों का ये विश्वास है कि हरभजन सिंह न ही सिर्फ 45 वर्षों से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, बल्कि बॉर्डर पर उनकी सिक्योरिटी का ध्यान भी रख रहे हैं। मेरे सफर का ये सिर्फ सबसे अनोखा
या फिर सबसे यादगार एक्सपीरियंस नहीं था, बल्कि मेरी जिंदगी का मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट बन गया था। जय हो बाबा की, जय हो इंडियन आर्मी की, जो आज भी बाबा को दिल में जिंदा रखे हुए हैं। साउथ सिक्किम में बसे नामची शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है जोबारी गांव, जहां का इको स्टे टूरिस्ट को अपनी तरफ बहुत आकर्षित कर रहा है। खूबसूरत सेटिंग में बसा ये गांव पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग और होम स्टेज से अपनी जीविका चलाते हैं। जोबारी गांव में घूमते हुए मेरी मुलाकात हुई डोलमा से, जिनका घर बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बना हुआ था। उनके घर जाकर मुझे उनके कल्चर को नज़दीक से जानने का मौका मिला। मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ बना डोलमा का ये ट्रेडिशनल घर टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही अच्छा होम स्टे हो सकता है। मैं जुबारी विलेज में हूँ और जुबारी का मतलब होता है जौ मतलब फूड और बारी मीन्स फील्ड। ये एक्चुअली में फूड फील्ड है जहाँ पर चारों तरफ ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लगी हुई है और यहाँ के लोग भी बहुत ऑर्गेनिक हैं। मैं सडनली किसी के घर में ये खेत घूमती घूमती आ गई और उन्होंने मुझे अपने घर में इनवाइट किया, मुझे चाय पिलाई और उनका घर कितना सुंदर है। ये सिक्कीमीज़ हाउस वाकई में बहुत सुंदर है और यहाँ के लोग उससे भी ज़्यादा सुंदर। सीरियसली, दिस इज सच अ ब्यूटिफुल ग्रीन एंड क्लीन विलेज। डोलमा की हाथ की अच्छी सी चाय पीकर मैं निकल पड़ी अपने आगे के सफर पर। वेजिटेबल्स इन जुबारी। जुबारी बहुत ही पॉपुलर है अपनी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के लिए। यहाँ के फार्मर्स बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं। इससे अच्छी मटर क्या खाई है आपने? ओह माय गॉड, इतनी स्वीट और इतनी टेस्टी मटर है। हम तो शहरों में रह के इन ऑर्गेनिक चीजों का स्वाद ही भूल चुके हैं। दिस इज सो डिलिशियस। काश हम सभी जगह ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकें। In January 2016, Sikkim became India's first 100% organic state. यहाँ पे किसी भी तरीके के पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स क्रॉप में यूज नहीं किए जाते। ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल से बनाए हुए मोमो हैं और बहुत टेस्टी है। नॉर्थ ईस्ट में हर जगह मिर्ची बहुत तीखी है, लेकिन बहुत अमेजिंग है। ये जेरो है, ये चावल की चिक्की टाइप है। इसको चाय के साथ खाते हैं और ये यहाँ ट्रेडिशनल स्नैक है यहाँ का। So nice. जहाँ एक तरफ सिक्किम अपनी सीनिक ब्यूटी, नेचुरल वंडर्स और बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री के लिए फेमस है, वहीं सिक्किम में नामची से 5 किलोमीटर की दूरी पर बना है 4 धाम कॉम्प्लेक्स, जहाँ सिर्फ रोड से पहुंचा जा सकता है।
चार धाम एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज कम कल्चरल कॉम्प्लेक्स है जिसे सिक्किम गवर्नमेंट ने रिलीजियस, इको एंड विलेज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बनाया है। 56 करोड़ की लागत से बना ये कॉम्प्लेक्स 29 हेक्टेयर में सोलोफॉक हिल पर बना हुआ है। ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स सिद्धेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है। इस कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन 8 नवंबर 2011 में हुआ था। आज यहाँ सिक्किम आने वाला हर टूरिस्ट भगवान शिव के दर्शन करने के लिए जरूर आता है। यहाँ लोग अपने पूरे परिवार के साथ अपना पूरा दिन बिताने आते हैं। सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक से 70 किलोमीटर की दूरी पर है नामची, जहां बसा है सिद्धेश्वर धाम। सिद्धेश्वर धाम में हम कर सकते हैं 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा। इस पिलग्रिमेज सेंटर का मेन टेम्पल, जो कि भगवान शिव का मंदिर है, 108 फीट की ऊंचाई पर बना है और उसके ऊपर बनी है भगवान शिव की 87 फीट हाई स्टैचू, जिसे नामची शहर में कहीं से भी देखा जा सकता है। कहते हैं यहाँ शिव जी ने कीर्तिश्वर का रूप धारण किया था, जिस पर आधारित ये मूर्ति बनाई गई है। सिद्धेश्वर धाम में 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के रेप्लिकास बनाए गए हैं। अगर कोई किसी कारणवश इन 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धामों की यात्रा ना कर पाए, तो वो यहाँ नामची में आकर सिद्धेश्वर धाम में दर्शन कर सकता है। हिंदू मान्यता के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में एक बार 4 धाम की यात्रा जरूर करनी चाहिए। 4 धाम यानी भारत के अलग अलग हिस्सों में स्थापित बद्रीनाथ धाम, जगन्नाथ धाम, द्वारका धाम और रामेश्वर धाम। लोगों का मानना है कि 4 धाम की यात्रा करने से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सकता है, पर मेरे लिए यहाँ आना, इस मंदिर में पूजा करना, भगवान से आशीर्वाद लेना और उनके दर्शन करना किसी मोक्ष से कम नहीं था। कहते हैं महाभारत काल में जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होना था, तो अर्जुन इस जगह आकर भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करते थे। तब भगवान ने प्रसन्न होकर अर्जुन को कृतेश्वर के रूप में दर्शन दिए और कौरवों पर युद्ध में विजय के लिए अस्त्र प्रदान किया। यहाँ के लोगों का मानना है कि भगवान कृतेश्वर की पूजा करने से शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं यहाँ आई और मैंने इस धाम के दर्शन किए। इतना सुकून, इतनी शांति सा महसूस कर रही हूँ अपने दिल में।
अगला स्टॉप ओवर है नामची में बना हुआ ये रोज गार्डन। नामची सिटी के सेंटर में लोकेटेड है ये रोज गार्डन। इतनी सारी रोजेस की वैरायटी शायद मैंने अपनी लाइफ में पहले कहीं नहीं देखी। मैं वैसे तो बहुत घूमती हूँ और मैंने दुनिया में बहुत सी सुंदर जगहें देखी हैं, बट आई मस्ट टेल यू दैट नामची इज सो ब्यूटिफुल। नामची का ये रोज गार्डन सिक्किम का वन ऑफ द बेस्ट रोज गार्डन माना जाता है। 2 एकड़ में फैले इस रोज गार्डन में गुलाबों और बाकी फूलों की कई सौ वैरायटी उगाई गई हैं। रोज गार्डन के सेंटर से इन फूलों के पौधे और सुवेनियर्स भी खरीदे जा सकते हैं। ये रोज गार्डन किसी भी फ्लावर लवर्स के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। यहाँ आकर मैं हवा में फ्रेशनेस और गुलाबों की खुशबू को महसूस कर सकती हूँ। सिक्किम में इतनी इंटरेस्टिंग रही मेरे सफरनामा की शुरुआत, उससे कहीं ज्यादा मेमोरेबल और अमेजिंग रही मेरी जर्नी की ये शाम विद अ कप ऑफ फ्रेशली ब्रूड टी और फ्रेश ऑर्गेनिक वेजिटेबल से प्रिपेयर किया गया बहुत ही लाजवाब था। मैंने कहा नामची को अलविदा, पर दिल में लेकर जा रही थी बहुत से यादगार पल जो हमेशा हमेशा मेरी जिंदगी का अटूट हिस्सा बनकर मेरे साथ रहेंगे। सिक्किम को वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। अगर आप सच में जीना चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट के कल्चर और इसकी जिंदा दिली को, तो सिक्किम जरूर आएं। सफरनामा के अगले एपिसोड में मैं जा रही हूँ नॉर्थ ईस्ट के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक, कोहिमा, जो नागा लोगों की धरती, नागालैंड की राजधानी है। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। बी हैप्पी ऑलवेज एंड कीप ट्रैवलिंग।